दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजेदार चैप्टर है जिसका नाम है उत्पादक संतुलन के बारे में। उत्पादक संतुलन क्या होता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, शब्दावली है, जरूरी है। समान लाभ क्या होता है, असमान लाभ क्या होता है, उसके बाद उत्पादक संतुलन की क्या शर्त होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ें। उसके बाद आप लोग बाजार के जब प्रकार पढ़े होंगे वहाँ पे 3 प्रकार बताया गया होगा। उस 3 प्रकार में आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकारी बाजार बताया गया होगा। उस तीनों बाजार में किस प्रकार के लाभ होता है इसके बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला है उत्पादक संतुलन क्या होता है, उत्पादक संतुलन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स में संतुलन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या है कि या तो चीज़ वो अधिकतम हो, मतलब प्रॉफिट दे रहा हो, या दूसरा वो चीज़ क्या हो, बराबर हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलन कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। एक और नाम है हिंदी में, इसको साम्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साम्य। कहीं कहीं आपको वर्ड लिखा हुआ मिलेगा साम्य, तो इससे घबराइएगा नहीं। साम्य का भी मतलब क्या होता है, संतुलन। साम्य का भी मतलब संतुलन, क्योंकि एक बार क्वेश्चन करके पूछा हुआ था कि उत्पादक साम्य का क्या आशय है, उपभोक्ता साम्य का क्या आशय है। तो साम्य का मतलब कंफ्यूज कर गया था कि साम्य का मतलब क्या क्या होता है। साम्य का मतलब ही संतुलन होता है। एक बार क्या कि इसका इंग्लिश देख लीजिएगा, इससे कि इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, संतुलन, ठीक है। तो आप इंग्लिश भी देखकर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन हमेशा कोशिश कीजिएगा, अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इंग्लिश में उसको पढ़े ताकि समझ में आएगा। तो उत्पादक संतुलन क्या होता है, उत्पादक संतुलन का मतलब होता है कि वैसी स्थिति जिसमें क्या हो, फिर कहिए कि लाभ क्या हो। जो उत्पादक होता है तो उत्पादक क्या होता है, देखिए उत्पादक का मतलब होता है जो किसी चीज़ का उत्पादन करता है वो उत्पादक कहलाता है, ठीक है। तो किसान क्या होगा, उत्पादक हो जाएगा। कोई भी कंपनी का मालिक क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा जो उत्पादन का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए तो उत्पादक का मतलब क्या हो गया, जो वस्तुओं का निर्माण करता है, वस्तु एवं सेवाओं का प्रवाह करता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण करता है, ठीक है। क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। उत्पादक के पास एक और चीज होता है, पास रिक्स या जो क्षमता होती है। अगला देखिए उत्पादक संतुलन का अर्थ। उत्पादक संतुलन का अर्थ पहले बोले हैं कि क्या हो, लाभ को अधिकतम करना हो या हानि न्यूनतम हो। क्या कहते हैं, उत्पादक संतुलन की स्थिति कहते हैं। मतलब ऐसा स्थिति जिसमें क्या उत्पादक या तो अधिकतम लाभ प्राप्त कर रहा हो या न्यूनतम हानि उठा रहा हो, हम लोग कहते हैं उत्पादक संतुलन की स्थिति। और उत्पादक संतुलन की स्थिति के 2 शर्त होता है। पहला शर्त क्या होता है कि एमसी और एमआर बराबर हो। फिर क्या एमसी क्या होता है, देखिए सब इसमें जो शॉर्ट नेम यूज किए उसका फुल फॉर्म यहाँ लिख देते हैं। एमसी का मतलब होता है मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत सीमांत लागत। उसके बाद है एम आर है, तो एम आर का होता है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीमांत सीमांत संप्राप्ति। संप्राप्ति कहिए चाहे आगम कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। जो चीज़ प्राप्त होता है उसी को आगम कहा जाता है, इंग्लिश में इसको रेवेन्यू कहा जाता है। तो इसका 2 शर्त है। पहला शर्त क्या है कि इसमें एमसी और एमआर बराबर हो। दूसरा एमसी बढ़ रहा हो, मतलब जो सीमांत लागत है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जब लागत बढ़ता है तो उससे क्या होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है। जैसे कि अब जितना ज़्यादा पर कैपिटल जितना, मतलब जो सीमांत लागत क्या होता है कि एक अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन में जितना पैसा अधिक खर्चा कीजिएगा तो प्रोडक्शन का लेवल कितना होगा, उतना ही अधिक बढ़ेगा। तो उत्पादक संतुलन के 2 शर्त हैं। पहला शर्त क्या है कि एमसी और एमआर बराबर हो, और एमसी जो सीमांत लागत वो बढ़ रहा हो, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं इसमें अल्पकाल और दीर्घकाल क्या हो। देखिए जो भी चीज का उत्पादन होता है वह 2 काल में होता है। हालांकि मार्शल के अनुसार जो अर्थशास्त्र में काल को 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। अति अल्पकाल का मतलब क्या होता है, अति अल्पकाल का मतलब होता है कि वैसा काल जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अति अल्पकाल कहते हैं। और अल्पकाल का मतलब होता है कि वैसा अल्पकाल जिसमें कुछ परिवर्तन संभव है, कुछ में परिवर्तन संभव नहीं है। जिसमें क्या होता है कि जो कारक हो, जिसमें उद्योग जो होते हैं ना, वो आराम से सभी को उद्योग को उसमें प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। इसके कारण क्या होता है, इसमें फर्म या उद्योगों की संख्या क्या होती है, स्थिर होती है। इसमें फर्म या उद्योगों की संख्या क्या होती है,
स्थिर होती है। अल्पकाल में फॉर्म में उद्योगों की संख्या क्या होती है? स्थिर होती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? दीर्घकाल होता है। दीर्घकाल में क्या होता है? फर्मों की संख्या क्या होती है? स्थिर नहीं होती है, क्योंकि दीर्घकाल में क्या होता है? सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसमें फर्मों को प्रवेश और छोड़कर जाने की अनुमति दीर्घकाल में होती है। अब कोई फर्म मतलब फर्म मतलब कंपनी, देखिए जब भी फर्म कहेंगे, कंपनी कहेंगे, उद्योग कहेंगे, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है। तो जब भी कोई अगर फर्म अगर प्रवेश करती है या छोड़कर जाती है तो कभी स्थिर रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए दीर्घकाल में क्या होता है कि फर्मों की संख्या स्थिर नहीं रहती है। ठीक है। और अल्पकाल में क्या होती है? फर्मों की संख्या स्थिर रहती है। आई होप कि आप समझे होंगे कि अति अल्पकाल क्या होता है, अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल क्या होता है। तीनों पूछता है, इसको तीनों ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आगे आता है, देखिए इस टर्म, कुछ टर्म समझना, इसकी असमान लाभ क्या होता है। देखिए असमान लाभ का मतलब क्या है, असमान हानि का मतलब क्या है, इसके बारे में समझिए। पहला है असमान हानि। असमान हानि का मतलब होता है केवल हानि। असमान हानि का मतलब क्या होता है? केवल अगर हानि होगा उसी को हम क्या कहेंगे? असमान हानि कहेंगे। अगर केवल हानि होगा, केवल हानि होगा, केवल हानि होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? असमान हानि कहेंगे। अब केवल हानि कब होगा? देखिए हानि कब होता है? जब पैसा आप ज्यादा लगाए हैं, पैसा ज्यादा लगाए मतलब लागत ज्यादा है और प्राप्ति कम है। प्राप्ति मतलब रेवेन्यू कम है, तभी ना हानि होगा। इसका मतलब है कि टी आर कम होगा। टी आर मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, मतलब कुल प्राप्ति या कुल आगम। तो कुल आगम कम रहेगा और कुल लागत ज्यादा रहेगा, तब ना हानि होगा। मतलब पैसा ज्यादा लगाए हैं, मिल रहा है कम। मतलब बनाने में खर्चा 10 रुपया का है, लेकिन बेचा कर मिला 8 रुपया का, 2 रुपया का हानि हुआ। तो उसमें क्या होता है कि जो असामान्य हानि की स्थिति होती है उसमें हमेशा हानि होती है। और हमेशा हानि कब होती है? जब लागत ज्यादा होता है और प्राप्ति कम होता है। मतलब इसमें टी आर कम होता है और टीसी क्या होता है? ज्यादा होता है। उसी प्रकार से आप ए आर की बात करते हैं तो ए आर भी क्या रहेगा? कम रहेगा। और जो एसी रहेगा वो ज्यादा रहेगा। मतलब एसी मतलब औसत एवरेज कॉस्ट होता है। ठीक है। देखिए क्या लिख देते हैं मतलब सबका। टी आर का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं कुल आगम। क्या कहते हैं? कुल आगम। कुल आगम मतलब इंग्लिश फुल फॉर्म क्या होगा? टोटल रेवेन्यू। आपको संप्राप्ति चैप्टर में इसे पढ़ाया गया होगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पे शॉर्ट नेम यूज किए हैं। कुल टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। उसके बाद है टीसी। टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट, मतलब कुल लागत। कुल कुल लागत। ठीक है। क्या कहेंगे इसको? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है औसत। एआर मतलब एवरेज, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। इसको क्या कहेंगे? औसत आगम, औसत, औसत आगम। ठीक है। अब देखिए इस सब का फॉर्मूला इस तरह से होता है, इस सब ध्यान रखिएगा। एक तरह से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन असमान हानि की स्थिति है। ठीक है। इसको साफ इसी में देखिए हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन असमान हानि की स्थिति है। और ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में था टी आर ज्यादा और टीसी, टी आर कम टीसी ज्यादा था। ऑप्शन बी में था ए आर कम और एसी ज्यादा। देखिए ये सिंबल याद रखिए, इसका मुंह जिधर खुलता है ना वो बड़ा वाला रहता है। तो इसका मुंह इधर खुल रहा है, इसका मतलब टीसी बड़ा है, टी आर कम है। इसका मुंह एसी की तरफ खुला है, मतलब लागत की तरफ खुला है, तो लागत ज्यादा है और प्राप्ति कम है। तो इसका मुंह जिधर खुलता है वो मुंह खुलने की तरफ वाला बड़ा रहता है और उसके पीछे वाला छोटा रहता है। सी में एक ऑप्शन था। ठीक है। वो ऑप्शन था आपका टी आर बटा क्यू और टी सी बटा क्यू। और ऑप्शन डी में था कि ऑल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल, सभी। क्योंकि इसी का तो फॉर्मूला ये होता है। टी आर का फॉर्मूला क्या होता है? टी आर बटा क्यू होता है। एसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीसी बटा क्यू होता है। इसी फॉर्मूला को तो इस तरह ड्रॉ करके लिख दिया गया था। तो फॉर्मूला को इधर से उधर पलट करके लिख सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आगे है असमान लाभ। असमान लाभ का मतलब होता है जिसमें क्या हो? केवल लाभ हो। वैसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? असमान लाभ की स्थिति कहते हैं।
असमान लाभ कब कब होगा? लाभ कब होगा? जब प्राप्ति ज्यादा होगा और खर्चा कम होगा। मतलब TR जो टोटल रेवेन्यू है वो ज्यादा होगा और TC मतलब कुल लागत कम होगा, तभी तो क्या होगा? लाभ होगा। उसके बाद AR क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा और AC कम रहेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, AR जो होता है ना, किसी भी चीज का AR मतलब औसत रेवेन्यू जो होता है वो उसके कीमत के बराबर होता है। क्योंकि औसत प्राप्ति का मतलब क्या, औसत आगम का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु को बेचने से जो धन प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औसत आगम कहते हैं। तो एक वस्तु का कीमत, एक वस्तु से प्राप्त होने वाले जो मुद्राएं होती है वो क्या होती है? उस वस्तु का कीमत होता है। कीमत हमेशा एक वस्तु का ही होता है, ठीक है। और एक ध्यान रखिएगा, जैसे कि AR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? TR बटा क्यों हो जाएगा, ठीक है। इसी को कीमत कहा था, तो ध्यान रखिएगा AR बराबर P मतलब कीमत, प्राइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राइस। आगे है, आगे समान लाभ की स्थिति। समान लाभ की स्थिति क्या हो? देखिए, समान लाभ की स्थिति का मतलब है कि वैसी स्थिति में ना लाभ हो ना हानि हो। इसमें क्या हो? ना उत्पादक को लाभ होता है ना ही हानि होता है। वैसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? समान लाभ की स्थिति कहते हैं। ना लाभ हो और ना हानि हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समान लाभ की स्थिति कहते हैं। तब इसमें क्या होता है? TR और TC बराबर होता है, ठीक है। इसमें AR और AC बराबर होता है। इसमें इसी को अगर ड्रॉ करके आगे का फॉर्मूला लिखते हैं तो AR का फॉर्मूला क्या होता है? TR बटा Q होता है, बराबर AC का फॉर्मूला क्या होता है? TC मतलब एवरेज कोई चीज का कैसे निकालते हैं? कुल बटा उसका मात्रा, कुल लागत बटा उसका मात्रा, एवरेज निकल गया। इसी फॉर्मूला को ड्रॉ करके बना देते, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो तीनों ये सही है, तीनों ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सब एक ही से बना हुआ चीज है। तो ये क्या हो? ये समान लाभ की स्थिति हो गया। उसके बाद हो गया न्यूनतम हानि। न्यूनतम हानि का मतलब क्या होता है? देखिए, जब उद्योग बंद रहता है ना, उद्योग बंद होने के बाद या कोई भी चीज बंद होने के बाद क्या होता है? उसमें कुछ लागत का वहन करना पड़ता है, उसी लागत को हम लोग न्यूनतम हानि कहते हैं। जैसे देखिए, जब उद्योग में दो तरह का लागत होता है, आप लागत चैप्टर में पढ़ोइएगा कि परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत। स्थिर लागत को ही बंदी लागत भी कहा जाता है। तो जो स्थिर लागत होता है, जो उत्पादन के आकार के साथ परिवर्तित नहीं होता है, जैसे उसमें किराया शामिल होता है, ठीक है, लाइसेंस फीस, अस्थायी कर्मचारी का वेतन, ये सब क्या है? स्थिर लागत है। ये उत्पादन के साथ घटता बढ़ता नहीं है। जैसे मानते हैं इस कोचिंग का रेंट है, तब इस कोचिंग में पढ़ाई हो चाहे ना हो, रेंट तो देना पड़ेगा। इसका मतलब है कोचिंग बंद होने के बावजूद भी एक प्रकार के लागत वहन करना पड़ेगा, मतलब रेंट देना पड़ेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूनतम हानि कहते हैं। तो न्यूनतम हानि का मतलब होता है कि उद्योग बंद होने के बावजूद भी जो उत्पादक को वहन करना पड़ता है, देना पड़ता है, उसी को न्यूनतम हानि कहते हैं। और एक्चुअली न्यूनतम हानि में हमेशा स्थिर लागत ही होता है, ठीक है। तो न्यूनतम हानि क्या होता है? अल्पकाल में बंदी लागत के वहन करने की जो स्थिति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूनतम हानि कहते हैं। और न्यूनतम हानि की स्थिति कब होती है? जब उद्योग बंद होता है, उद्योग बंद होता है, जब काम नहीं हो रहा, फिर भी तो रूम का किराया देवे कीजिएगा, लाइसेंस देवे कीजिएगा, अस्थायी कर्मचारी जो महीना पर काम करे उसका महीना देवे कीजिएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका न्यूनतम हानि में काउंट होता है। उसके बाद आप बाजार के प्रकार जो पढ़े हुए थे, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, इसमें जो लाभ की स्थिति होती है वह समान होती है। वो क्या होती है? उसमें समान लाभ होता है। समान लाभ का मतलब होता है इसमें TR और TC बराबर होता है, या इसी को क्या लिख सकते हैं? AR या AR बराबर AR बराबर AC लिख सकते हैं, या इसी को ड्रॉ करके क्या लिख सकते हैं? TR बटा Q बराबर, उसके बाद TC बटा Q लिख सकते हैं। तो ये सारा चीज सेम ही है। तो इसमें क्या ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में लाभ की स्थिति क्या होती है? तो समान होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में लाभ की स्थिति क्या होती है? समान होती है। उसके बाद एक होता है एकाधिकारी बाजार, मोनोपोली मार्केट सुने होइएगा, जिसमें क्या होता है? पूरे मार्केट पर किसी एक कंपनी का अधिकार होता है, मार्केट चैप्टर में पढ़ होइएगा। इसमें जो लाभ की स्थिति होती है वो क्या होती है? वो होती है असमान लाभ। असमान लाभ का मतलब इस ऊपर बताए हैं। असमान लाभ का मतलब क्या होता है? केवल लाभ, खाली इसमें फायदा ही होता है। सियोरी सी बात है, पूरी अगर एरिया में अगर उस सामान को बेचने वाला अगर एक ही कंपनी रहेगा तो उसको फायदा होगा ही होगा। इसमें क्या होता है? केवल, इसमें केवल लाभ होता है, केवल लाभ होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तीनों बाजार रखिएगा, तीनों बाजार में क्या क्या होता है? लाभ की स्थिति ध्यान रखिएगा। आगे लास्ट टॉपिक, सम विच्छेद बिंदु क्या है? ठीक है, सम विच्छेद का मतलब, सम विच्छेद का मतलब क्या होता है? ठीक है, सम विच्छेद का मतलब क्या होता है? सम मतलब जहां बराबर रहेगा कोई चीज, और विच्छेद का मतलब काटना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सम विच्छेद बिंदु में? कि जहां पर कुल आगम और कुल लागत एक दूसरे के बराबर होते हैं,
और एक दूसरे को काटते हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। सम विच्छेद बिंदु को ही समस्तर बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कब पैदा होता है, जब कुल आगम मतलब टी आर और टी सी आपस में बराबर होता है, उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, समस्तर बिंदु या समविच्छेद बिंदु की स्थिति कहते हैं, ठीक है। जैसे मानते हैं इस तरह से कोई अगर ग्राफ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स होता है और यहाँ पे वाई, यहाँ पर जीरो है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं टी आर को ले लेते हैं कुल आगम को, यहाँ पे टी सी कुल लागत को ले लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से कोई ग्राफ है और यहाँ पे इसको काट रहा है, तो यही जो पॉइंट कहलाएगा ना, ये जो पॉइंट कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा आपका, सम विच्छेद बिंदु कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सम विच्छेद बिंदु कहलाएगा। तो जहाँ पे कोई चीज बराबर रहता है वो क्या कहलाएगा, सम विच्छेद बिंदु कहलाएगा, जो एक दूसरे को काटता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, आप देखिए, आप पढ़े हैं कि जब टीसी और टीआर जब बराबर होता है, इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं समान लाभ की स्थिति। और समान लाभ की स्थिति क्या होती है, जिसमें उत्पादक को ना लाभ होता है और ना हानि होता है, ठीक है। तो क्या स्थिति होता है, समान लाभ की स्थिति होता है। तो आप समझोगे कि जो समविच्छेद बिंदु क्या है, समस्तर बिंदु क्या है, सब एक ही चीज है। उसके बाद इसमें समान लाभ होता है, टी आर टी सी बराबर होता है, ठीक है। ये था उत्पादक संतुलन से रिलेटेड जितने सारे कीवर्ड थे, पॉइंट थे, ये सब ध्यान रखिएगा। इसमें जितना सारा ऑब्जेक्टिव से बनता है, और प्लस में क्या होता है कि आपको वर्ड दे देगा, कहेगा इसको डिफाइन करने के लिए, पूछ देगा कि समान लाभ क्या है, 2 नंबर में पूछता है, ठीक है, कि समान लाभ क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। जो उत्पादक संतुलन क्या है, इसको डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो इस की पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक था, मतलब वही अर्थशास्त्र का टॉपिक था, ध्यान रखिएगा। और साथ में क्या कीजिएगा, इस सबका नोट्स बनाइए कॉपी में, बार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा बोर्ड पर जितना चीज़ है तो लिखा है, ये है, बहुत सारी चीज़ हम ऐसा बोल देते हैं, तो उसको भी क्या कीजिएगा, नोट्स में अपना अपडेट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप आर्ट्स क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और घर बैठे जो क्रैश कोर्स चल रहा है 499 रुपया में, उसको परचेज कीजिए और घर बैठ के आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट के आपको स्पेशलिस्ट के द्वारा यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा।